के 2 दिन खूब मौजे खाने चढ़े, लेकिन बच्चों का अभी भी दिल नहीं बढ़ रहा। आज भी बड़ों की जेबें खाली कराने के लिए प्लान तैयार है। ईद का तीसरा रोज भी खूब जोश खरोश से मनाया जा रहा है। आवाम सुबह सवेरे नाश्ता करने घरों से बाहर निकल आए। शहरियों ने तकरीब मनाने की गर्ज से पार्कों, तफरीह गाहों और मौज मस्ती के प्रोग्राम बना लिए। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो गई। उम्मीद है कि IMF के साथ जल्द मुआहदा हो जाएगा। एक बयान में वफाकी वजीर खजाना इसाक डार का कहना था कि सऊदी अरब और UAE ने फाइनेंसिंग के बारे में IMF को आगाह भी कर दिया है। इसाक डार के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $2 अरब और UAE ने $1 अरब फराहम करने की तस्दीक दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मानने के लिए तैयार है। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून गन पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाना चाहती है। सियासी कशीदगी खत्म करने और मामला आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा मौका दिया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को हर फैसला मानने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर परवेज खट्टक की अहलिया इंतकाल कर गई। मरहुमा की नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी और इनको लाहौर में ही सपुर्दे खाक किया जाएगा। PTI रहनुमा परवेज खट्टक और उनके अहले खाना लाहौर में ही मौजूद रहेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान को सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। फसलें तबाह होने की वजह से मुकामी तौर पर महंगाई में इजाफा हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब भर के इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मुहिम का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। PTI कल से बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। PTI की जानिब से गुज़िश्ता रोज आज से इंतखाबी मुहिम के शेड्यूल का ऐलान किया गया था। सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने ट्वीट किया कि PTI इलेक्शन मुहिम का आगाज कल पार्टी के यौम तासीस से करेगी। सूडान में फौज और पैरा मिलिट्री फोर्स के दरमियान झड़पों के बायस गैर मुल्की सिफारतकारों और शहरियों के इनखला का अमल जारी है। सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी समेत कई यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक ने अपने सफारती अमले और शहरियों को निकाल दिया। उधर पोप फ्रांस ने सूडान की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश करते हुए मुतहरिक फौजी धड़ों से मुज़ाकरात का मुतालबा किया है।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मैच न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। ग्रीन शर्ट्स को 5 मैचों की सीरीज में 1-2 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, जबकि तीसरे मैच में इसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। अस्सलामुअलैकुम, KN न्यूज के साथ मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का कायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से IMF के स्टाफ लेवल माहिदे की तमाम शराइत पूरी होंगी। उम्मीद है कि IMF के साथ जल्द माहिदा हो जाएगा। एक बयान में वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि सऊदी अरब और UAE ने फाइनेंसिंग के बारे में IMF को आगाह भी कर दिया है। इसहाक डार के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $2 अरब और UAE ने $1 अरब फराहम करने की तस्दीक दी है। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान और IMF माहिदे की तमाम शराइत पूरी हो गई हैं। उम्मीद है कि IMF जल्द स्टाफ लेवल माहिदा करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी कराएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुध को वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से अमूर पर भी जेरे गौर आएंगे। सियासी जमातों से मुशावरती अमल के मामला भी जेरे बहस आएंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुध को वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से अमूर पर भी जेरे गौर आएंगे। सियासी जमातों से मुशावरती अमल के मामला भी जेरे बहस आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने सास के खौफ से फैसला दिया तो ये हम होने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एक बयान में कहा कि आवाम के जहनों के साथ और ना खेलो, कौम के मुंह पर झूठ ना बोलो, इसीलिए फ्राडियों को काला कनस्तर मुंह पर चढ़ाकर निकलना पड़ता है। मुजरिम हो मुजरिम ही रहोगे। इनका कहना था कि बेशरम तो तुमने बाजुओं के कहने पर असम्बलियां क्यों तोड़ी, इक़्तिदार की खातिर पंजाब और पख्तूनख्वा के अवाम की तो तौहीन की, नुमाइंदों की तज़हीक की, इनकी मुंतखब असम्बलियां तहलील कर दी। तुम अदलिया को गाली दो, चीफ जस्टिस की तस्वीर पे जूते मारो, धमकी से जमानत का रिलीफ पैकेज लो। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने जोर दिया कि चीफ जस्टिस ने अगर आइन की दस्तक नहीं बल्कि सास के खौफ बच्चों और बेगमात के मशवरे से तुम्हारे हक में फैसला दिया तो ये अब हम होने नहीं देंगे। आइन से खिलवाड़ करने वालों को ना कौम बख्शेगी और ना हम छोड़ेंगे। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि क्या सास है दामाद के पोस्टर पर जूते बरसाने वाले की तर्जुमान बन गई। आइन और अदल जब फौरन एजेंट दामाद बेगमात बच्चों सास के मशवरे की नजर हो जाए तो मुल्क की इमरान जैसे फितने, चोर, झूठे, महंगाई और बेरोजगारी भुगतना पड़ती है। अब इलेक्शन बाजवा और सास कहने पर नहीं अपने वक्त पर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मानने के लिए तैयार हैं। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून गन पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाना चाहती है। सियासी कशीदगी खत्म करने और मामलात आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा मौका दिया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मानने के लिए तैयार हैं। हम संजीदा हैं और आइन के मुताबिक मामलात हल करना चाहते हैं। असद कैसर ने मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम का हल बताते हुए कहा कि मुल्क में फैलती अनारकी को खत्म करने का वाहिद हल इंतखाबात ही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर परवेज खान खट्टक की अहलिया इंतकाल कर गई। मरहुमा की नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी और इनको लाहौर में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। PTI रहनुमा परवेज खट्टक और इनके अहले खाना लाहौर में ही मौजूद रहेंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर परवेज खान खट्टक की अहलिया
इंतकाल कर गई। मरहुमा की नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी और इनको लाहौर में ही सपुर्द खाक किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा परवेज खट्टक और इनके अहले खाना लाहौर में ही मौजूद रहेंगे। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को $3 अरब की फाइनेंसिंग से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग से मुतालिक IMF को इतला कर दिया है। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को $2 अरब, यूएई की तरफ से $1 अरब देने की तस्दीक की गई है। कहा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो गई हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि IMF जल्द स्टाफ लेवल मुआहदा करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर कराएगा। आपको एक बार फिर बताते चलें कि सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को $3 अरब की फाइनेंसिंग से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग से मुतालिक IMF को इत्तला कर दी है। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को $2 अरब, यूएई की तरफ से $1 अरब देने की तस्दीक की गई है। कहा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि IMF जल्द स्टाफ लेवल मुआहदा करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर कराएगा। आगे बढ़ते हुए बताएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान सूडान में जारी कशीदगी को रोकने के लिए सलामती को यकीनी बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सूडान से पाकिस्तानी शहरियों के इनखला में ताउन पर सऊदी अरब के मशकूर हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर खारजा में टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान सूडान में जारी कशीदगी को रोकने और सलामती को यकीनी बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सूडान से पाकिस्तानी शहरियों के इनखला में ताउन पर सऊदी अरब के मशकूर हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान को सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ है। फसलें तबाह होने की वजह से मुकामी तौर पर महंगाई में इजाफा हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक की जारी करदा सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि सैलाब के बायस फसलें तबाह होने की वजह से पाकिस्तान में तलब और रस्त का मतवाजन खराब हुआ। मुकामी तौर पर महंगाई बढ़ गई। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान से बचने के लिए माहिरीन की जरूरत है। एशियाई बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से 1730 अफराद जान की बाजी हार गए। सैलाब ने 3 करोड़ 30 लाख अफराद को मुतासर किया। सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए $16 अरब के वादे हुए। एशियाई बैंक ने पाकिस्तान को सैलाब के नुकसान पर काबू पाने के लिए $1 अरब 50 करोड़ फराहम किए। रिपोर्ट में मजीद कहा कि साल 2022 में मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा फंडिंग पाकिस्तान के लिए की गई। एशियाई तरक्याती बैंक और इसके पार्टनर्स ने पाकिस्तान को $5.5 अरब के प्रोजेक्ट्स दिए। कोट अदू और गिरदनवा में 4.8 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले से कई मकानों की छतों और दीवारों में दरारें पड़ गईं। तोनसा, लैया, सनानवा में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए। जलजले का मरकज कोट अदू शहर से 17 किलोमीटर के फासले पर था और उसकी गहराई 12 किलोमीटर थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से पंजाब भर के इंतखाबी हलकों में बाकायदा इलेक्शन मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर असद उमर ने पैगाम में कहा कि आज से इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर देगी। ये तैयार हो या ना हो, हम तैयार हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से पंजाब भर के इंतखाबी हलकों में बाकायदा इलेक्शन मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर असद उमर ने पैगाम में कहा कि आज से इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर देगी। ये तैयार हो या ना हो, हम तैयार हैं। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आगे बढ़े और को बताएं कि साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 27 अप्रैल से हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू है, मुज़ाकरात झांसा हैं, कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि सारे रास्ते अदलिया से निकलेंगे, हुकूमत अदलिया का फैसला मानने से इनकारी है, जो आइन और कानून से खुली बगावत है। हुकूमत अदलिया के फैसलों की नाफरमानी हुक्म अदलवी पर उतर आई। अदलिया ने फैसलों की हिफाजत करनी है और फैसलों पर अमल दरामद कराना है। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत अदालती फैसलों का एहतराम ना करे तो मुआशरा खाना जंगी और इंतशार का शिकार हो जाता है। फजलुर रहमान जमहूरी निजाम को लपेट देना चाहते हैं क्योंकि वो खुद असम्बली में नई इंतखाब से बाइकआउट करना या फरार होना सुप्रीम कोर्ट की सरदर्द नहीं है। इलेक्शन से बाहर हो या अदलिया से बाहर हो, फैसला हुकूमत पर है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कबल अज वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को आईनी बहरान में धकेल दिया है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल में कहा गया है कि इस मामले में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मरकजी किरदार बन चुके हैं, जिन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 2 सूबों की असम्बलियों को तहलील किए जाने के बाद आज खुद नोटिस लेकर इंतखाबात का हुक्म जारी किया, मगर विफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस की जानिब से इस मुदाखलत को कबूल करने पर तैयार नहीं। विफाकी हुकूमत ने आज खुद नोटिस लेने के मामले पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के लिए कानून साजी की है, जबकि चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच तश्कील देकर इस कानून साजी को मुकम्मल होने से कबल ही रोकने का हुक्म जारी करवाया, जिसके बाद चीफ जस्टिस और विफाकी हुकूमत के दरमियान एक तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने स्टेट बैंक को इलेक्शन के लिए फंड जारी करने का भी हुक्म दिया, जबकि विफाकी हुकूमत एक सूबे में इलेक्शन के लिए फंड मुहैया करने से इनकार कर चुकी है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हुक को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त और ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी और साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन ने मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाने पर इतफाक भी किया। इस दौरान गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन हो। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होने से जो भी वजीर आला बनेगा वो बादशाह बनकर रह जाएगा। पंजाब का वजीर आला दीगर इलेक्शंस में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगा, इस तरह मुल्क में अफरा तफरी पैदा होगी। सिराजुल हक ने चौधरी शुजात हुसैन से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एक ही दिन में इलेक्शन कराने के लिए किरदार अदा करने की अपील की है। आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि मनुष्यात की लानत से बच्चों और नौजवान नस्ल को महफूज रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मनुष्यात की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए वालिदैन, अजीज और अकारिब, मुआशरा और सिविल सोसाइटी सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सिगरेट नोशी मनुष्यात को पहली सीढ़ी है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चा जब सिगरेट नोशी की जानिब रागिब हो तो उसे सख्ती के साथ रोके। अगर बच्चे का रवैया तब्दील होना शुरू हो, वो बिला वजह गुस्सा करे, तेज ड्राइविंग करे, ऊंची आवाज में म्यूजिक सुने, तो इस तब्दीली की वजह मनुष्यात का इस्तेमाल भी हो सकता है। उनका कहना था कि नौजवानों की रगों में अंधेरा उतारने वाली मौत के सौदागर पंजाब पुलिस का टारगेट हैं, जिन्हें हम सजाए मौत तक ले जा रहे हैं। पुलिस टीमें रवां बर सुबह भर में ऑपरेशन के दौरान 7,000 मनुष्यात फरोशों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा चुकी है। कराची पुलिस के 15 अहलकारों को ड्यूटी छोड़कर जराइम पेशा मुलजिम की दावत खाना महंगा पड़ गया। सरजानी थाने में तैनात 15 अहलकार मुअत्तल। पुलिस के आला हुकाम की जानिब से मुअत्तल किए गए अहलकारों में सरजानी थाने के 7 और 15 के 8 अहलकार शामिल हैं। मुअत्तल अहलकारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो ईद के पहले रोज ड्यूटी छोड़कर दावत खा रहे थे। वीडियो में पुलिस के मोबाइलें अकबर चांडियों के डेरे के बाहर खड़ी भी नजर आ रही थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक अकबर चांडियों पर सरजानी और एंटी इंक्रोचमेंट में मुकदमा दर्ज है और वो अपना ताल्लुक सियासी जमात से जाहिर करता है। सूडान में फौज और पैरा मिलिट्री फोर्स के दरमियान झड़पें, गैर मुल्की सिफारतकारों और शहरियों के अनखला का अमल जारी। सऊदी अरब, अमरीका, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी समेत कई यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक ने अपने सफारती अमले और शहरियों को सूडान से निकाल लिया। गैर मुल्कियों को फिजाई, समुद्री और जमीनी रास्तों से निकाला जा रहा है। सऊदी अरब ने 91 और दीगर ममालिक के 66 शहरी सूडान से निकाले गए। अमरीका ने गुज़िश्ता शब खर्तूम से 100 के करीब सिफारती अमले को निकाला। ताहम दोहरी शोहरत के हामिल अफराद समेत हजारों अमरीकी शहरी
अब भी सूडान में मौजूद हैं। फ्रांस ने 2 मरहलों में 200 अफराद को सूडान से निकाला। बरतानिया ने भी अपने सिफारती अमले और इनकी फैमिली को निकाल दिया। इधर मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसी ने सूडान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुए मुतहरिक फौजी धड़ों से मुज़ाकरात का मुतालबा किया है। सेनेट पेटर्स अस्क्वायर में दुआया तकरीब में पोप का कहना था कि बदकिस्मती से सूडान में सूरत हाल अब भी संगीन है। सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर का ईद के तीसरे रोज जायद पार्किंग फीस वसूली की शिकायत पर गुलशन इकबाल पार्क का अचानक दौरा। सूबाई वजीर हाउसिंग ने गुलशन इकबाल पार्क के पार्किंग अमले को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। तफरी गाहों में लूट मार पर डीजीपी एचए को भी तलब कर लिया गया। इस वक्त हमारे रिपोर्टर सलमान शाह गुलशन इकबाल पार्क में सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर के साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल पार्क के बाहर और आज यहाँ पे मिनिस्टर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की जानिब से अचानक यहाँ पे छापा मारा गया है, जहाँ पे जो पार्किंग माफिया है वो आम शहरियों से जायद फीस वसूल कर रहा था। सर बताइएगा कि आपने जब यहाँ पे आके छापा मारा आज, तो आपने क्या यहाँ पे देखा, क्या ऑब्जर्व किया और उसके बाद आपकी जानिब से क्या अहकाम जारी किए गए? सबसे पहले तो ये कि मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि पीएचए के महकमे जो है उनकी बहुत बड़ी गफलत है। मुझे पब्लिक के नोटिस पर मैंने यहाँ पर खुद मोटरसाइकिल पे बैठ के आया और एक आम शहरी की तरह अपनी एंट्री लेनी चाहिए, ये देखने के लिए कि इसके अंदर कोई सदाकत भी है या नहीं। तो मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि जो 20 रुपए का रेट है मोटरसाइकिल की पार्किंग का, उसकी जगह 50 रुपए वसूले जा रहे हैं और रिक्शे वालों से 100 रुपए ले रहे हैं और गाड़ी वालों से 200 रुपए ले रहे हैं। तो किसी किस्म का कोई जो रेट है उसकी लिस्ट जो है वो भी नहीं है। तो ये नीचे से ऊपर तक सारे जो है वो आपस में मिली भगत करके ये काम किया जा रहा है। मैं आवाम को आपकी वसादत से ये बात बता दूं कि सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब की हुकूमत है, एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनकी बड़े सख्त अहकामात हैं कि किसी तरह से भी पब्लिक के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और आज हमने यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो ये लोगों से, आवाम से पैसे लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, इन सब के खिलाफ एफआईआर काटेंगे, इन सब को अरेस्ट करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि जो पीएचए की तरफ से यहाँ पे डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट हैं, उनको सस्पेंड करते हैं और मुकम्मल जो है महकमे की इंक्वायरी करेंगे और इसका जवाब जो है वो डीजी पीएचए को देना पड़ेगा कि इनके महकमे के अंदर ये क्या हो रहा है। जी जैसा कि जी ठीक है सलमान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में आज से आलमी हफ्ता बुराई हिफाजती टीकाजात मनाया जा रहा है। विफाकी वजीर सैयद अब्दुल कादिर पटेल ने अपने पैगाम में कहा है कि बच्चों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए इकदाम यकीनी बना रहे हैं। हुकूमत महफूज और मुअस्सर वैक्सीन की फ्राहमी यकीनी बनाने, हिफाजती टीकों की रेंज 100% यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन बीमारियों के खिलाफ महफूज और मुअस्सर तरीका है। कहा कि पोलियो आज भी बहुत से बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। कराची के चिड़ियाघर में हतमी नूरजहां की तदफीन कर दी गई। तर्जुमान बल्दिया उस्मा के मुताबिक हतमी नूरजहां की कब्र 15 फुट गहरी, 14 फुट लंबी और 12 फुट चौड़ी खोदी गई है। हतमी की कब्र में 4 मनचूना और जरासीम कश अद्वियात भी डाली गई हैं। तर्जुमान का कहना है कि क्रेनों के जरिए हतनी नूरजहां को कब्र में उतारा गया। दूसरी जानिब कराची चिड़ियाघर में हतनी नूरजहां और दीगर जानवरों की हिलाकत के मामले पर शहरी ने डायरेक्टर चिड़ियाघर और एडमिनिस्ट्रेटर के MC के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है।
होस्टर में पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी की अमेरिका में सबसे बड़ी तारीखी रैली मोस्ट पॉपुलर ओवरसीज पाकिस्तानी रेहान सदीकी ने रैली का एहतमाम किया, जो कि अब तक 500 इवेंट करवा चुके हैं। रैली को हकीकी ईद आजादी मेले का नाम दिया गया था। ओवरसीज की तारीख के पहले सबसे बड़े मजमे से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खिताब किया। इमरान खान ने ईद का कामयाब इवेंट करवाने पर रेहान सदीकी को खैराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हकीकी आजादी में ओवरसीज पाकिस्तानियों का किरदार बहुत अहम है। इस मौका पर मारूफ गुलकार सजाद अली ने भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। ईद के तीसरे रोज एमएस गंगाराम अस्पताल डॉक्टर जफर का डीएमएस और दीगर अमले के हमरा गंगाराम अस्पताल के गायनी यूनिट, ब्लड बैंक, लेबोरेटरी, पेडिस डिपार्टमेंट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट का राउंड किया। मरीजों से इनके खैरियत दरियाफ्त की और अमले को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई। इस मौके पर कोहिनूर टीवी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जफर का कहना था कि आवाम खाने पीने में इतदाल से काम लें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि ईद के तीसरे रोज एमएस गंगाराम अस्पताल डॉक्टर जफर का डीएमएस और दीगर अमले के हमरा गंगाराम अस्पताल के गायनी यूनिट, ब्लड बैंक, लेबोरेटरी, पेडिस डिपार्टमेंट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट का राउंड किया। मरीजों से इनकी खैरियत दरियाफ्त की और अमले को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत की। इस मौका पर कोहिनूर टीवी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जफर का कहना था कि आवाम खाने पीने में इतदाल से काम लें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। मीठी ईद तो होती ही बच्चों की है। ईद के तीसरे रोज भी बच्चों में काफी जोश जज्बा पाया जा रहा है। बच्चों ने पहले रोज तो ईदी लेकर जेबें भर ली, अब इसे खर्च करने का अमल भी जारी है। जी जनाब, कहीं खाना पीना तो कहीं घूमना पीना, बच्चों का अपना ही स्टाइल है। आज भी मम्मी पापा, दादा दादी और बहन भाइयों को साथ लिया और पार्कों में पहुंच गए। कुछ बच्चों ने घरों में ही ईद मनाई। घरों में तरह तरह के पकवान खाने के बाद बारी आई सेल्फियों की। रंग बिरंगे नए डिजाइन वाले कपड़े पहने नन्हे तारे हर वक्त तस्वीरें बनाने में मगन है। कोई ग्रुप फोटो ले रहा है तो कोई सेल्फी। तस्वीरें खिंचाने का स्टाइल तो अदाकारों से भी बढ़कर निकला। सनग्लासेस लगाए बच्चे धड़ाधड़ सेल्फियां लेने में मशगूल हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि ईद का तीसरा रोज बहुत जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। बच्चों ने पहले रोज तो ईदी लेकर जेबें भर ली, अब इसे खर्च करने का अमल भी जारी है। जी जनाब, कहीं खाना पीना तो कहीं घूमना फिरना, बच्चों का अपना ही स्टाइल है। आज भी मम्मी पापा, दादा दादी और बहन भाइयों को साथ लिया और पार्कों में पहुंच गए। कुछ बच्चों ने घरों में ही ईद मनाई। घरों में तरह तरह के पकवान खाने के बाद बारी आई सेल्फियों की। रंग बिरंगे नए डिजाइन वाले कपड़े पहने नन्हे तारे हर वक्त तस्वीरें बनाने में मगन है। कोई ग्रुप फोटो ले रहा है तो कोई सेल्फी। तस्वीरें खिंचाने का स्टाइल तो अदाकारों से भी भरकर निकला। सनग्लासेस लगाए बच्चे धड़ाधड़ सेल्फियां लेने में मशगूल हैं। ईद के 2 दिन खूब मौजे खाने चले, मगर दिल है कि अभी भी नहीं भरा। आज मरू के रोज भी बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली कराने के लिए प्लान तैयार कर लिए हैं। ईद का तीसरा रोज खूब जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहरी नाश्ता करने घरों से बाहर निकल आए। शहरियों ने पिकनिक मनाने की घर से पार्कों, तफरीह गाहों और मौज मस्ती के प्रोग्राम बना लिए हैं। तमाम छोटे बड़े शहरों में आज भी खूब गहमा गहमी का माहौल है। अवाम का अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से ईद मिलने का सिलसिला भी जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्कों, तफरीही गाहों में शहरियों की बड़ी तादाद ईद उल फितर की खुशियों से लुत्फ अंदोज होने के लिए पहुंच गई। शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा से अलैदगी की खबरों पर बिल आखिर खामोशी तोड़ दी। टीवी शो में सानिया मिर्जा के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ईद के मौका पर मैं और सानिया साथ होते तो अच्छा होता, लेकिन इनकी अपनी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से मैं और सानिया साथ नहीं है। हमेशा की तरह हमारे दरमियान प्यार और मोहब्बत मौजूद है। उन्होंने खसूसी पैगाम में कहा कि मैं सानिया को ईद की मुबारकबाद बोलूंगा। मैं उन्हें मिस जरूर करता हूँ। ईद के दिन हम अपने सबसे करीबी लोगों को ही याद करते हैं। बेटे अजहान से दिन में 2 बार वीडियो कॉल पर बात हो जाती है।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की टी20 सीरीज जारी। आखिरी मैच आज रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को 5 मैचों की सीरीज में 1-2 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, जबकि तीसरे मैच में इसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। दोनों टीमों के दरमियान खेला गया चौथा मैच बारिश के नजर हो गया था, जिसके बाद अब आखिरी मैच आज खेला जाएगा। आखिरी टी20 मैच की तमाम ऑनलाइन टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू हो चुका है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज।